गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। कोरोना वायरस के बाद भी ज़िंदगी को सामान्य गति से जारी रखने के लिए ट्रेन कोचों में बहुत बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। रेलवे की कोशिश है कि यात्रियों का सफ़र अब पूरी तरह से कोविड फ्री हो जाए, यानी आप संक्रमण मुक्त रहते हुए सुरक्षित यात्रा कर सकें। इसकी पूरी व्यवस्था रेलवे के द्वारा की जा रही है। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं रेलवे के द्वारा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको भी इन ट्रेनों में सफ़र करने का मौका मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए। ट्रेन का सफ़र तो सभी को करना है। तो आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस के बाद भी ज़िंदगी को सामान्य गति से जारी रखने के लिए ट्रेन कोचों में अभी से बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री में आने वाले दिनों के लिए कोचों में नए सिरे से बदलाव शुरू किया गया है। यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए अब भारतीय रेलवे काफ़ी खर्च करके बोगियों को नई ज़रूरतों के मुताबिक परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। इसके लिए अब ट्रेनों में हैंड फ्री एमेनिटीज़ लगाई जा रही हैं। हैंडल और कुंडियों की कॉपर कोटिंग की जा रही है। इसके अलावा स्वच्छ और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर और टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं। टॉयलेट्स की बात करें तो टॉयलेट में हर चीज़ हैंड फ्री होगी। कोरोना वायरस से सुरक्षित यात्रा के लिए अब ट्रेन के कोच में ज़्यादातर उन सुविधाओं को हैंड्स फ्री किया जा रहा है ताकि संक्रमण के खतरे को कम से कमतर किया जा सके। इसके लिए टॉयलेट के वॉश बेसिन में टैप और साबुन के डिस्पेंसर को पैरों से दबाकर उपयोग करने लायक बनाया जा रहा है। यानी टॉयलेट का जो वॉश बेसिन है, उसका जो नल है और जो साबुन का डिस्पेंसर है, उसे आप हाथ से नहीं छूना पड़ेगा। पैरों के इस्तेमाल करने से ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जब पैरों से इस यूज़ करेंगे तो संक्रमण का जोखिम बहुत ही कम हो जाएगा। इसी तरह से फ्लश को भी हाथ से छूने की ज़रूरत ख़त्म की जा रही है, उसे भी पैरों से ही दबाकर चलाया जा सकता है। यही नहीं, टॉयलेट और कंपार्टमेंट के दरवाज़ों में भी ये बदलाव किया जा रहा है जिससे उन्हें हाथ से छूने की ज़रूरत ही ना पड़े। पैसेंजर या रेलवे स्टाफ पैरों से ही दबा करके उसे खोल सकते हैं। तो इस तरह से हाथ का कहीं भी प्रयोग नहीं करना है, पैरों से ही सब काम हो जाएगा। अब जानते हैं और क्या क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं। चूँकि तांबा जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, इसलिए कोच में लगे हैंडल और बाकी फिटिंग पर भी एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रकृति के कापर की परत चढ़ाई जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर भी रिसर्च में ये बात सामने आ चुकी है कि इसकी सतह पर बाकी सतहों के मुताबिक कम समय तक ही वायरस ज़िंदा रहता है। यानी जो कॉपर का लेयर है उस पर वायरस जो है वो बहुत कम समय तक जीवित रहता है। और सिर्फ हैंडल ही नहीं, कुंडियों पर भी कॉपर कोटिंग की जा रही है। रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जब वायरस कॉपर पर गिरता है तो रोगाणु के आयनों में विस्फोट होता है और इसके चलते वायरस के अंदर का डीएनए और आरएनए तबाह हो जाता है। तो इस तरह से कॉपर के लेयर पर वायरस जो है वो जीवित नहीं रह पाता है, इसलिए हैंडल और कुंडियों पर कॉपर कोटिंग की जा रही है। अब आइए बात कर लेते हैं एयर प्यूरीफायर की। नए कोच में प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर एयर डक्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसके चलते यात्रियों को कोच के अंदर
स्वच्छ हवा भी मिलती रहेगी और कोच कोरोना वायरस और प्रदूषण के कणों के खिलाफ रक्षात्मक भी बना रहेगा। रेलवे के मुताबिक इस व्यवस्था से आयन का कंसंट्रेशन बढ़कर 100 आयन पर सीएम क्यूब से 6000 आयन पर सीएम क्यूब से भी ज़्यादा हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं सीट, बर्थ और अन्य सुविधाओं के बारे में। उसमें क्या व्यवस्था। तो ये जो पोस्ट कोविड कोच बनाया जा रहा है, इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग भी की जा रही है। ये जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, ये कोच के भीतर फोटो एक्टिव मटेरियल की तर्ज पर काम करेगा। ये जल आधारित कोटिंग वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद और फंगल को बढ़ने नहीं देगा और उनका खात्मा कर देगा। ये टॉक्सिन रहित पदार्थ है। इसे अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्टिफाई किया हुआ है। रेलवे के नए कोचों में टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग वॉश बेसिन पर होगी, टॉयलेट शीट पर होगी, सीट और बर्थ पर होगी, स्नैक टेबल पर होगी, ग्लास विंडो और फ्लोर सहित उन सभी सतहों पर की जा रही है जिससे इंसान संपर्क में आ सकते हैं। और एक बार कोटिंग हो जाने पर इसका असर पूरे 12 महीने तक रहता है। तो इस तरह से जो कोच है वो पूरी तरह से संक्रमण से मुक्त रहेगा। अब आइए जानते हैं इस पर लगभग खर्च कितना आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब रेलवे कोचों में इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रही है तो निश्चित रूप से खर्च बढ़ेगा। रेलवे के मुताबिक पोस्ट कोरोना कोच तैयार करने में प्रति कोच करीब 6 से 7 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च बैठेगा। यानी अगर 15 कोच हैं उसमें या 16 कोच हैं तो लगभग 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का जो है खर्च एक ट्रेन पर आएगा। लेकिन ये ट्रेन जो है पूरी तरह से कोरोना के संक्रमण से मुक्त होगी, यात्रा पूरी सुरक्षित होगी। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने बड़े स्तर पर इस बदलाव की योजना बना ली है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जा सकता है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए। ओके, थैंक यू।